नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। आफ्टर सीज फायर ए रैकनिंग 17 मई 2025 को इंडियन एक्सप्रेस में ये लेख छपा था। योगेंद्र यादव जी द्वारा लिखा गया था। अंग्रेजी भाषा का बहुत लंबा लेख था, जिसको हमने शुरू में ही कह दिया था कि इसको हम किश्तों में इसकी जानकारी हम तर्जुमा करके हिंदी में आपसे साझा करेंगे। तो आज तीसरी और अंतिम किश्त हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये भी इससे पहले वीडियो में हमने जिस बिंदु पर बात खत्म की थी वो वन नेशन वन इमोशन वाली बात थी, क्योंकि पहलगाम जैसे आतंकी हमले जब जब होंगे तो भारत जो है, अपना जो देश है वो एक है। ठीक है जी, उसमें कोई दूसरा वो नहीं। उसके जो भी भावनात्मक एकता कह लीजिए, जैसी भी कह लीजिए, कुल मिला के भारत एक है उस वक्त, और किसी भी दुख की घड़ी में भारत एक है। एक बात तो ये है। तो उससे आगे फिर एक बात और कही थी कि झूठ की व्यापकता, ये हमने अपने तरफ से कहा था कि झूठ की व्यापकता जब जब जीवन में बढ़ती है तो जीवन पतनोन्मुख हो जाता है। यानी झूठ एक ऐसा जहर है कि अगर इसकी ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा बढ़ जाए किन्हीं भी परिस्थितियों में तो वो मृत्यु को ही प्राप्त करवाती है। ये एक कटु सत्य है। और आज भारत की राजनीति में जिस तरह से अब झूठ शब्द संसद में परहेज करते हैं, उसको मना है, असत्य कहना पड़ता है। तो असत्य जो जिस तरह से व्यापक रूप ले रहा है, तो ये देश की राजनीति के लिए घातक संकेत है। इससे ज़्यादा आप क्या कहें, और समझना लोगों को है। और इसी तरह जो योगेंद्र यादव जी एक जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजनीति पर, उनकी भारतीय राजनीति पर विशेषकर अच्छी पकड़ है, तो उन्होंने ये लेख लिखा है। और वो कहते हैं कि पहलगाम हमले के बाद, उससे आगे जो है, जो लेखक है वो कहते हैं कि पहलगाम का जब हमला हुआ तो उसके बाद कश्मीरी स्टूडेंट्स पर, अल्पसंख्यकों पर, और जो कोई भी सोशल मीडिया हो, अगर वो किसी तरह से अपने इकोसिस्टम को अपनी तरह से चलाता है, या उसको यूं कहे कि अपनी जिम्मेदारी से नाटता है, दूर भागता है, तो वहाँ FIR उसके लिए सरकार द्वारा, सत्तारूढ़ दल द्वारा कहें, सरकार द्वारा कहें, वो तैयार है। तो अपनी जिम्मेदारी को मतलब कि समझते हुए किसी तरह की कोई अफवाह या कोई गलत जानकारी ना देने की शर्त रखी गई। और ये बात ठीक भी है कुल मिलाकर। खैर, अब ये है कि एक तरफ तो 26 लोग गए 22 अप्रैल 2025 को, 25 सैलानी निर्दोष जो मारे गए आतंकियों द्वारा, वो भारत के थे, एक नेपाल का था। ये हम बार बार कह रहे हैं। अब सवाल ये है कि आज 26 मई है, 26 मई तक क्या कुछ जो सवाल, बुनियादी सवाल हैं, वो जस के तस हैं। जैसे शुरू में सवाल उठा कि वहाँ पर सिक्योरिटी क्यों हटा ली गई, क्यों सिक्योरिटी लैप्स हुए, वो हैं, और क्या आतंकवादी पकड़े गए। ठीक है जी, ये सवाल बना हुआ है। 26 तारीख तक क्या स्थिति है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ऐसे में 26 लोग तो वो गए। उसके बाद लेखक लिखता है कि 22 लोग जो LOC के नज़दीक रहते थे, उन्होंने ना केवल शारीरिक जख्म खाए, बल्कि उनका जो पाकिस्तान सेना द्वारा जो गोलाबारी की गई, उसमें उनका घर बार सब कुछ तबाह हो गया। ठीक है जी, ये भी उस वक्त है। सत्तारूढ़ सत्तारूढ़ की व्यवस्था क्या है, उसके DNA में क्या है, वो है बांटो और राज करो, है डिवाइड एंड रूल की। तो वो उसका उल्लेख कर रहे हैं। इस दम ऐसे में क्या है कि जो छोटे हित हैं, ठीक है जी, सत्तारूढ़ दल के ही हो सकते हैं जी, वो छोटे हित हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए राष्ट्र हित को बोना कर दिया गया और उसे अधीन बना दिया गया, यानी उसे सब्जुगेट कहते हैं। तो वो राष्ट्र हित जो है वो कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं, वो अधीन हो गया। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की महत्ता को भी टाल दिया गया, यूं कहें उसकी अनदेखी कर दी गई। और सबसे बड़ी बाधा पहुंची कि जो बड़ी शक्तियां, चाहे वो G20 की हो, क्वाड की हो, ठीक है जी, इन्होंने भी पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थक नहीं माना। ये वो अपने लेख में कह रहे हैं, ये जो बड़ी शक्तियां जिन्हें कहते हैं। ठीक है, ये भी एक आघात पहुंचा भारत को इस बात पे भी। ठीक है जी। दूसरा, IMF में जो पाकिस्तान को उन्होंने ऋण देना था, लोन देना था, उसके लिए भी इन्होंने कोई भी आपत्ति, ऑब्जेक्शन नहीं रेज किया, नहीं उठाई, ये भी वो कहते हैं। ठीक है, अब ये कोई कम बात नहीं है। अच्छा, फिर वो एक और बात कहते हैं कि जहां एक और जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, उनका ये वक्तव्य है कि पाकिस्तान को एक बूंद पानी नहीं देंगे, इंडस वाटर जो है ट्रीटी है उसके तहत, तो ये एक विश्व पटल पर कोई अच्छा संकेत या अच्छा संदेश नहीं माना जा सकता। और वहीं वो विदेश मंत्रालय का धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार जो भी उपाय जो मेजर उन्होंने लिए, बहुत अच्छा लगा उन्हें कि अंतर्राष्ट्रीय अवधारणा उसके पक्ष में गई।
कि उन्होंने जो शक्ति के प्रतीक हमारे जो सेनाएं हैं उनकी अलग अलग आस्थाओं के जो महिला उच्च अधिकारियों को लाकर उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग करवाई, और जो बहुत ही प्रोफेशनल स्टेटमेंट कह सकते हैं कि व्यवहारिक आप कह सकते हो एक, ठीक है जी, उनका जो एक वक्तव्य थे, जो भी जानकारी उन्होंने साझा करी वो बहुत ही प्रोफेशनल थे, तो इस पर उनकी तारीफ करते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का कि वो कहते हैं कि सत्तारूढ़ दल के जो युद्ध प्रेमी हैं अंदरूनी, जो उनको ये चीज़ रास नहीं आई और उन्होंने इस चीज़ को भी नष्ट करने की पुरजोर कोशिश की, जिसकी वजह से दरबारी चैनलों ने, ठीक है जी, लज्जाजनक जो है वो सूचना साझी करी, गलत सूचना, लज्जाजनक, गलत, और जिसका कोई सिर पैर नहीं, ठीक है जी, और एक आधारहीन कह सकते हो कि कैंपेन उन्होंने चलाया। युद्ध विराम की घोषणा ने पथभ्रष्टता की पुष्टि की। अब कैसे की, अब ये देखिए, ये उनका कथन है लेखक का कि जबकि यूएस प्रेसिडेंट का दावा है कि उसने भारत पाक के बीच परमाणु वार को रुकवाया, यानी ट्रंप साहब का ये दावा है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच जो परमाणु युद्ध संभवतः हो सकता था उसको रुकवा दिया, ठीक है जी। लेकिन अब मुमकिन है कि इसको स्वीकार करने वाले जो है वो उनकी संख्या कम हो, इस बात को जो वो ट्रंप साहब कह रहे हैं, लेकिन यूएस प्रेसिडेंट द्वारा मध्यस्थता की भूमिका की उपेक्षा करना मुश्किल होगा, क्योंकि वो मीडिएटर बने, इस बात की अनदेखी नहीं की जा सकती, वो कहते हैं, ठीक है जी। अब एक बात और है कि ये तो यहाँ तक तो सभी बात अब हमारे सामने आ ही चुकी हैं, ये एक आकलन है पूरा सीज फायर के बाद का। यहाँ पर आगे उल्लेख करते हैं यादव साहब कि ट्रंप ने इस दावे को कि युद्ध विराम के लिए उन्होंने ट्रेड डील का उपयोग किया, यानी दाम और दंड की नीति, एक मुहावरा है अंग्रेजी का, कैरेट एंड स्टिक, उसका प्रयोग करके उन्होंने ये काम में लाए। ये अलग बात है, इसको विश्व स्तर पर बहुत कम लोग माने, ठीक है जी, लेकिन एक बात वो कहते हैं कि उसको नज़रअंदाज या उसकी अनदेखी या उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती कि आने वाले महीनों में ट्रेड नेगोशिएशन जो है अपने निष्कर्ष के लिए वो तैयार है, ठीक है जी। ये बात वो कहते हैं, जैसे ड्यू फॉर कंक्लूजन। अब प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय ने इंडो पाक के बीच कश्मीर पर वार्ता के लिए यूएस की मध्यस्थता की बात को खारिज किया है, ठीक है जी। एक तरफ ट्रंप साहब कह रहे हैं कि मैंने मध्यस्थता की है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री और हमारा विदेश मंत्रालय इस बात को खारिज कर रहा है, इस बात को भी वो दोहरा रहे हैं। लेकिन भारत पाक के संबंधों पर अमेरिका स्पष्ट रूप से निगरानी रखे हुए है, इस बात को कोई नहीं नकार सकता, ये यादव साहब कह रहे हैं, ठीक है जी, अपने लेख में। वहीं भारत ने बीते 50 साल से जो विदेश नीति चल रही थी उसकी भी अनदेखी की, उसे टाल दिया गया, क्योंकि अब ये जो लेख है वो अपने कंक्लूजन की तरफ जा रहा है, समाप्ति की ओर जा रहा है। तो उसमें कहते हैं कि बावजूद इसके कि प्रधानमंत्री की चुप्पी और विदेश मंत्रालय द्वारा जोरदार खंडन इस सच्चाई को जस का तस बनाए हुए है। वो सच्चाई क्या है कि विश्व जान ही चुका है कि युद्ध विराम यूएस की तरफ से घोषित किया गया था, विश्व जानता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी चुप हैं और विदेश मंत्रालय का खंडन है। सत्तारूढ़ दल की आक्रामक मुद्रा और कमजोर मीडिया भले ही भारतीय जनता को रिझाने की लाख कोशिश कर ले, लेकिन पूरे विश्व में सीज फायर से जुड़ा हुआ संदेश स्पष्ट था। अपने लेख की समाप्ति करते हुए योगेंद्र यादव लिखते हैं कि पोटस, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति का उपनाम से ये इसको कहते हैं कि पोटस ने भारत को अपने हाथों की कठपुतली सा बनाया और ये ना तो राष्ट्रहित को आगे बढ़ाता है, ठीक है जी, और ना ही ये सिंदूर को कोई श्रद्धांजलि देता है। इस बात के साथ वो अपने इसका लेख का समापन करते हैं। तो ये हमारी तीसरी किस्त थी, आफ्टर सीज फायर ए रेकनिंग। तो इसके बरक्स एक और है लेख, उसको हम कल शुरू करेंगे, लेकिन हम समझ लेते हैं कि वो 17 मई 2025 को ही बिल्कुल इनके लेख के सामने ही छपा था, द एंड ऑफ डिल्यूजन, ठीक है जी। ये आप जानते हैं कि राम माधव जी हैं, ये नेशनल एग्जीक्यूटिव हैं आरएसएस के, इनका लेख है, इनका जो हेडिंग है द एंड ऑफ डिल्यूजन, भ्रम का समापन या भ्रम की समाप्ति, ठीक है जी। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार।